औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश, इसमें आज हम देखेंगे लैंग्वेज स्टडी। ओके, तो इसमें देखते हैं पेज नंबर 23, लैंग्वेज स्टडी। सम वर्ब्स इन इंग्लिश डू नॉट चेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। व्हेन देयर टेंस चेंज द वर्ब्स आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब्स। Fill the forms of irregular verbs in the following tables। तो इस टेबल को हमको फिल करना है जो इरेगुलर वर्ब्स दिए गए हैं जो अपने टेंस के हिसाब से चेंज होते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर दे। नंबर 1 इज गिवन हियर इज ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। सो यू हैव टू चेंज द प्रेजेंट टेंस इनटू पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। सो ब्रेक विल बिकम ब्रोक and broken. Do will become did, done. Go, went, gone. Come, came, come. Sing, sang, sung. Buy, bought, bought. Drive, drove, driven. Fall, fail, fallen. Know, knew, known. रन, रन, रन। बिल्कुल चेंज नहीं होगा ये। आप ये भी देखते चलिए कि कौन सा फॉर्म कैसे चेंज हो रहा है और कौन सा जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। सी, साव, सीन, टेक, टू, टेकन। सो दोज आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। नाउ सी read the following sentence. Number 2. Number 1 is given, I was coming down the school stairs. B, teacher has asked us to learn it up. In sentence A, the verb indicates an action that is continuous. Here we can see or progress at particular time, that may be a past, present or future. So it is written was coming. Okay. The verb said to be in continuous progressive tense. Was व coming is example of past continuous tense. Was and coming तो past भी है और continuous भी है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ing इज इक्वल टू कंटिन्यूस टेंस। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है जब भी आप टेंस को या तो आप पहचान रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है वॉज, मेन वर्ब वॉज कम और इसमें ing लगा हुआ है कमिंग। सो जब भी आप ऐसे देखिए वर्ब्स को तो आप उसको आइडेंटिफाई कर ले कि वो किस तरह से कंटिन्यूअस टेंस है। इन बी द वर्ब इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज़ कंप्लीट एट पर्टिकुलर टाइम, दैट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी यहाँ पे जो वर्ब दिया है वो दिखा रहा है कि वो काम पूरी तरह से हो गया है। वो कुछ भी हो सकता है, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है वो है हैज़ आस्क्ड, दैट इज़ अ परफेक्ट टेंस। तो हैज़ आस्क्ड इज सेड टू बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव, हैज़, हैव, हैड प्लस वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि जो काम परफेक्टली हो चुका है या हैज़, हैव, हैड लगा हुआ हो और वर्ब हो पास्ट पार्टिसिपल में तो वो कहलाता है परफेक्ट टेंस। तो वो परफेक्ट टेंस कुछ भी हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आपको ये फार्मूला जो है जहन में रखना है। ओके, फिल इन द टेबल ऑफ टेंस यूजिंग द वर्ब गिव। अब हमें गिव दिया गया है जिसको जो सिंपल फॉर्म में है और उसको हमको कंटिन्यूअस और परफेक्ट फॉर्म में लिखना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में हम लिखते हैं गिव। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में आप देखो उसका जो फॉर्म होगा वो कैसे होगा, एम, इज़, आर गिविंग ing फॉर्म में रहेगा और हैव और हैज़ लगेगा परफेक्ट टेंस में। पास्ट टेंस में गेव हो जाएगा वो, और चूँकि पास्ट टेंस है इसलिए वॉज, वेयर, गिविंग, हैड गिवन। फ्यूचर, फ्यूचर आपको पता है हमेशा लगता है शल, विल और वो हो जाएगा गिव। विल, शल बी गिविंग, शल, विल हैव गिवन। तो इस तरीके से ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। नाउ से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर इन कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस। तो आई वॉज
इंटरिंग द क्लास, इंटरिंग ing आ गया है, सो यू नो दिस इज कंटिन्यूअस टेंस. गर्ल्स आर टीजिंग मी, टीजिंग मी ing फॉर्म है तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म है. आई हैवंट सेड अ वर्ड टू यू, आई हैव लग गया है उसके अंदर, और तो ये हमारा बन जाएगा परफेक्ट टेंस. ओके, नाउ फोर्थ वन आप देख सकते हो. आप इसके लिए जो है हमें जो टेबल नंबर 3 दिया गया है उसको भी रिफ़र करके आप टेंस को सही फॉर्म में लिख सकते हो. नेवर बिफोर हैड एनीवन लैविश लव ऑन मी, हैड, सो इधर हैड लिया गया है और यहाँ पे देखिए ईडी है, तो हमको समझ में आ गया है कि ये परफेक्ट फॉर्म है. यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, गोइंग, आर गोइंग, so you can understand it's a continuous form. According to teacher, I had dropped the notebook on purpose, had dropped, so it is perfect tense. Okay, number 4 is little bit different. It is like turn the following sentence into a polite request. polite request बनाने के लिए आपको सेंटेंस में क्या चेंजेस करना है. So examples is given, show me the way to post office. Simple sentence is given, show me the way to the post office. आपको इसको polite request में कन्वर्ट करना है. तो जब भी हम polite request में कन्वर्ट करते हैं तो हम would you, could you ऐसे वर्ड्स ऐड करते हैं. तो यहाँ पे ये हो जाएगा would you please show me the way to the post office. take me to your teacher. तो polite request करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, would you please tell me something about your teacher. सॉरी ये इसका है, would you tell me something about your school. would you please tell me something about your school. तो आपको would you लगा के या could you लगा के आपको सेंटेंस को पोलाइट रिक्वेस्ट में चेंज करना है. गिव मी द डिटेल्स अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. तो क्या हो जाएगा, could you please give me the details about your extra curricular activities. Provide me information about books in your school library. Could you please provide me the information about books in your school library. So friends and children, please understand the pattern and the rules which we have to learn to make perfect tense and continuous tense. So go through the rules. उसको थोड़ा सा जहन में रखिए कि आप कैसे उस रूल्स को याद रखोगे, और जो दिए हुए सेंटेंस होते हैं उसमें उसको बिठा के देखना है कि वो कंटिन्यूअस में आ रहे हैं या परफेक्ट टेंस में आ रहे हैं. तो हमें वो चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती है. और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो स्टार्टिंग में टेबल दिया गया है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंस, वो हमको अच्छे से आ जाए. हम जब स्टार्ट में वो टेबल करते हैं तो हमको समझ नहीं आता है, लेकिन जब एक बार आप करना स्टार्ट करते हो, लर्न करते हो, तो आप याद रखते हो, तो आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आने लगती है. थैंक यू.